मैं हूं खुशी अब्बासी। आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर 3 बायोडायवर्सिटी का लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉपिक है आज का टैक्सोनॉमिक हियरार्की। टैक्सोनॉमिक हियरार्की, अब ये क्या है? इसकी डेफिनेशन है द ग्रुप इनटू, एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप है ये जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करें, उसको हम बोलते हैं आर नॉन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। इसको यह होती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, या फिर हम इसको टैक्सा भी बोलते हैं। ठीक है, अब टैक्सा जो होता है ना, ये टैक्सा होता है प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर में हम इसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर में हम इसको बोलते हैं टैक्सॉन। ठीक है, सिंगुलर में हम इसको बोलते हैं टैक्सॉन। अब जो टैक्सा है ना, वो प्लूरल होता है। ठीक है, जो टैक्सॉन है उसको हम सिंगुलर होते हैं। अब जितने भी टैक्सा है ना होते हैं, उनको हम क्या है, अरेंज करते हैं। आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और बनाएंगे, एक लैडर की फॉर्म बना लेंगे। ठीक है, लैडर की फॉर्म बना लेंगे। इसको हम बोलते हैं कॉल्ड, ये डेफिनेशन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हियरार्की। टैक्सोनॉमिक हियरार्की हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह से हम इसको एक तरतीब में रखेंगे, इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब क्या है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है 5 किंगडम्स के अंदर। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर classified into 5 kingdoms। मतलब 5 किंगडम्स के अंदर हमने सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया है। इसका मतलब जो किंगडम है, इसका मतलब क्या बना, जो किंगडम है वो सबसे हाईएस्ट टैक्सॉन है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, जो किंगडम है वो क्या है, इज द हाईएस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्या होता है, सिमिलरिटीज की बेसिस पर हम क्या करते हैं, किंगडम को फर्दर स्मॉलर टैक्सास में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसकी बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। On the basis of similarities, each kingdom is further divided। मतलब उसको फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू, किसमें?
स्मॉलर टैक्सा, छोटे छोटे टैक्सा होंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सबसे पहले आता है जो सबसे बड़ा है, ठीक है, किंगडम। सबसे बड़ा क्या है, किंगडम। सबसे बड़ा आता है किंगडम, ठीक है, यह आ गया सबसे बड़ा किंगडम। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद किंगडम से छोटा है फाइलम, उससे छोटा आता है क्लास, उससे छोटा आता है ऑर्डर, ठीक है, उससे छोटा आता है फैमिली, उससे छोटा आता है जीनस, ठीक है, उससे छोटा लास्ट में आता है स्पीशीज। सबसे लास्ट में क्या आता है, स्पीशीज। अब यहाँ पर एक क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है ये सारे, ठीक है, पहले छोटा है, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। इस तरह से एक तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, और दूसरा क्या है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जितने भी ये टैक्सन है, इसको हमने क्लास अरेंज किया हुआ है, ठीक है, इसको हमने अरेंज किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा क्या है, स्पीशीज, फिर उसके बाद उससे बड़ा आता है जीनस, उससे बड़ा फैमिली, उससे बड़ा ऑर्डर, उससे बड़ा क्लास, उससे बड़ा फाइलम, उससे बड़ा किंगडम, ठीक है। सो इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। अब इसका अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा साइड में यहाँ पर अगर हमें एग्जाम्पल दे दूँ, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर हम समझ लें हमारे पास एक स्पीशी का पहले एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है, क्या है कि 9th क्लास के, ठीक है, 9th क्लास के बायोलॉजी के स्टूडेंट है, ठीक है, बायोलॉजी के स्टूडेंट, ये हो गई एक स्पीशी, ओके। अब उसके बाद क्या है, एक है 9th क्लास के हैं लेकिन मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, 9th क्लास के मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ये एक स्पीशीज हो गई, ठीक है। सो एक ये स्पीशी, एक ये स्पीशी, इन दोनों स्पीशीज को मिलाकर हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, या फिर हम एक क्लास बनाएंगे, एक टैक्सॉन बनाएंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों के अंदर सिमिलरिटीज़ क्या है, ये है बायो के स्टूडेंट लेकिन 9th क्लास के हैं, ये मैथ्स के स्टूडेंट है, ये भी 9th क्लास के हैं। तो बायो और मैथ्स ये तो हो गई अलग सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन इनके अंदर 9th क्लास जो है ना, ये सिमिलर हैं तो 9th क्लास के ही ना, ठीक है, ये आ गया सिमिलर। तो ये हमारा स्पीशीज़ है, फिर ये बाद में हमारा ये बन जाएगा जीनस। इसी तरह से हम 2 जीनस लेंगे, ठीक है, एक और अगर हम जीनस ले लें, ठीक है, यहाँ पर हम बोलें कि मैट्रिक क्लास, यहाँ पर अगर हम बोल दें कि क्या, मैट्रिक क्लास, फिर इन दोनों का मिलकर क्या एक बन जाएगा, कौन सी सिमिलरिटीज़ है, ये है 9th, ये है मैट्रिक, लेकिन सिमिलरिटीज़ क्या है, सिमिलरिटी है क्लास, क्लास तो है ना, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये आ जाएगा हमारा फैमिली। इस तरह से हम चीज़ें जोड़ते रहेंगे और सिमिलरिटीज़ की बेसिस पर हम असेंडिंग ऑर्डर में हम ये सारा सब कुछ अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, सारे टैक्सन्स वगैरह अरेंज करते हैं। और सबसे बड़ा जो टैक्सन होता है वो होता है किंगडम, ठीक है, और सबसे बड़ा टैक्सन जो है वो होता है किंगडम, और सबसे छोटा टैक्सन जो है वो होता है स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। अब इसमें क्या है, जो सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट, एंड बेसिक मतलब जो सबसे छोटा और जो बेसिक बुनियादी यूनिट होता है ना क्लासिफिकेशन का, वो होता है स्पीशी। क्या होता है, इस स्पीशीज। सो क्या है कि बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट है स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि टैक्सोनॉमिक जो है, टैक्सोनॉमिक जो है वो उसमें हम स्टडीज़ करते हैं, ठीक है, उसमें हम जितनी भी स्टडीज़ करते हैं, एक ग्रुप की, जिसमें इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म
ठीक है। अब वो किसके साथ करते हैं, वो हम करते हैं विथ द फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीशीज। ठीक है, इसके बेसिस पर हम करते हैं, मतलब सिमिलरिटीज हों। ओके, उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितने भी मेंबर्स होंगे ना स्पीशीज के, जितने भी मेंबर्स होंगे ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़, कोई भी एक मखसूस स्पीशीज़ हमने ली, ठीक है, जितने भी उसके मेंबर्स होंगे वो अपनी क्या करेंगे, शेयर करेंगे, शेयर द सिमिलरिटीज या फिर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी जितनी भी हैं खासियतें वो शेयर करेंगे एंड क्या करें, एंड और वो इंटरब्रीड कर सकेंगे, ठीक है, और वो इंटरब्रीड कर पाएंगे टू प्रोड्यूस, इंटरब्रीड कर सकें टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, एक फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकें, ठीक है, इंटरब्रीड होकर फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकें वो। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके बाद क्या होता है कि स्पीशीज अपना ग्रुप बनाएं, ठीक है, स्पीशीज आर ग्रुप, जब वो ग्रुप बना लेते हैं टुगेदर आपस में, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ समझाया गया है, एक ये स्पीशीज़ एक ये स्पीशीज़, ठीक है, ये दोनों मिलकर इनकी जो सिमिलरिटीज़ होंगी इसकी बेसिस पर हम क्या करेंगे, जीनस बना लेंगे, ठीक है, फिर ये एक जीनस और ये दूसरा जीनस, ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, इनकी सिमिलरिटीज़ की बेसिस पे हम भी यहाँ पे एक फैमिली बना लेंगे, इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी यही कह रहा है कि स्पीशीज़ आर ग्रुप टुगेदर, जब स्पीशीज़ आपस में ग्रुप हो जाएंगी साथ में, तो फिर वो क्या करेंगे, वो इनटू जेनेरा, वो जेनेरा में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद में जेनेरा बनाएंगे। अब जेनेरा ये जो है वो प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या है, इसका सिंगुलर क्या है, इसका सिंगुलर है जीनस, ठीक है, जो जेनेरा है वो इसका प्लूरल है, सिंगुलर इसका बनेगा जीनस, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि उसके बाद ये होगा कि सिमिलर, ठीक है, सिमिलर जेनेराज, ठीक है, सिमिलर जेनेराज आर ग्रुप, अब सिमिलर टाइप के जीनस जो हैं, ठीक है, ये आपस में ग्रुप होंगे टुगेदर, ग्रुप टुगेदर इनटू, किस में हो जाएंगे, ये आएंगे फैमिलीज़ में, ठीक है, ये आ गए फैमिलीज़ में। उसके बाद क्या आएगा, यही फैमिलीज़ जो हैं ये चली जाएंगी ऑर्डर में, ठीक है, ऑर्डर्स में, ऑर्डर चले जाएंगे क्लास में, क्लास चला जाएगा फाइलम में, जैसे हम फाइला भी बोलते हैं, वो फिर चला जाएगा किंगडम में, ठीक है, इस तरह से ये आपस में अरेंज होते हैं, और ये यूनिट्स हैं क्लासिफिकेशन के, ठीक है। यहाँ पर भी आपको बताया गया था सबसे छोटा स्पीशीज़, फिर जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड देन किंगडम। अब यहाँ पर है हमारे पास सिंपल क्लासिफिकेशन टू ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, तो ये यहाँ पे सारे टैक्सॉन है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज एंड साइंटिफिक नेम, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक क्लासिफिकेशन की है ह्यूमन की, और यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन की हमने पी प्लांट की। ओके, सो ह्यूमन की अगर हम देखें तो साइंटिफिक नेम इनका क्या बनता है, इनका बनता है होमो सेपियंस, ठीक है। अब स्पीशीज इनका क्या बनता है, सेपियंस, और जीनस इनका बनता है होमो। अब क्या है, हम जो साइंटिफिक नेम बनाते हैं ना, साइंटिफिक नेम बनता है जीनस और स्पीशीज़, इन दोनों को साथ में रखकर, ठीक है, इन दोनों के नाम को इकट्ठा कर हम साइंटिफिक नेम बनाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखें, इसका स्पीशी है सेपियंस और जीनस इसका होमो है, ठीक है, इन दोनों को साथ करके हमने क्या बनाया, होमो सेपियंस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, ह्यूमन्स का। और उसके बाद फैमिली में क्या आता है, मोनिडाइड लिखा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ होमनिडाइड, ठीक है। ऑर्डर में पेरीमेट्स आता है, क्लास में मेमेलिया आता है, मेमेलिया, फाइलम में होता है चॉर्डेट, किंगडम में आता हैगा एनिमलिया, ठीक है। पी प्लांट अगर हम देखें तो इसका भी वही है, साइंटिफिक नेम है पिजम
स्टावियम, ठीक है। पिजियम स्टावियम इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। स्पीशीज़ में हम देखें तो स्टावियम है, जीनस में पिजियम है, ठीक है। पिजियम और पिजियम एंड स्टावियम, ठीक है, इन दोनों को साथ मिलाकर हमने साइंटिफिक नेम बनाया हुआ है। फैमिली में देखें तो यहाँ पर आता है फेबकार, और उसमें ऑर्डर में अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है फेबलेस, और क्लास में हम देखें तो आता है मैग्नोलियोप्साइड, ठीक है। फाइलम में हम देखें तो मैग्नोलियोफाइटा आता है, मैग्नोलियोफाइटा, और किंगडम में देखें तो प्लांटा आता है, ठीक है, प्लांटिया। तो ये इनकी सिंपल क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन के बाद अब हम देखते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है, ठीक है। तो सिंपल अगर अब हम देखेंगे एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एम्स ऑफ, अब हम देखेंगे एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। जो बायोलॉजिस्ट हैं, जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया कि क्लासिफाइड किया है ऑर्गेनिजम्स को इन ऑर्डर, एक तरतीब में, ठीक है, एक ऑर्डर में, टू मेक स्टडी ईजली, कि उनकी स्टडी आसानी से हो सके, ठीक है, ईजली। सो द साइंस, अब क्या है, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, जिस साइंस की जो क्लासिफिकेशन है इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। ये तो आपको पता है, पीछे बताया गया है आपको, टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी का अगर हम मतलब देखें तो क्या है कि टैक्सम, इसका मतलब है ग्रुप, ओके। और जो नॉमी है ना, इसका मतलब आता है नेमिंग, क्या आता है, इसका मतलब आता है नेमिंग। अब क्या है, दो मेन एम्स हैं इस ब्रांच के, इस ब्रांच के दो मेन एम्स, मतलब दो खास मकसद वो बताए गए हैं ऑफ दिस ब्रांच, और वो यहाँ बताए गए हैं। नंबर वन क्या बताया गया है, नंबर वन बताया गया है कि डिटरमाइन सिमिलैरिटीज, क्या है, डिटरमाइन करता है सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, ठीक है। डिटरमाइन करता है सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है उसको हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, फाइंड द evolutionary relationship among organism, मतलब एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म में उसको फाइंड करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात की एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में।